गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो ये क्या है, आज का वीडियो हमारा है थर्ड पार्ट ऑफ प्राइस एक्शन सीरीज। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, और लास्ट टू लास्ट में जैसे जो प्राइस एक्शन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी बताया था कि मैं फाइनल जो वीडियो आएगा इसमें पार्ट 3 वो किस पे होगा, कि कौन से स्टॉक्स पे मैं आपको लाइव स्टॉक्स जो मतलब रियल स्टॉक्स हैं उन पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। वो जो मैंने आज के 2 वीडियोस थे वो बेसिकली पूरे थियोरेटिकल वीडियोस थे। ठीक है ना। तो उसमें समझाया था, पैटर्न्स ड्रॉ करके दिखाए थे, या एक्सप्लेन किया था आपको कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, इसमें मैं दिखाऊंगा आपको स्टॉक्स पे अप्लाई करके। कुछ स्टॉक्स में आपको वो वाले दिखाऊंगा जो अभी करंटली मैंने ट्रेड लिया है, उस बेसिस पे ही सारे उसी पैटर्न्स के बेसिस पे या प्राइस एक्शन बेसिस पे ही जो भी ट्रेड ली है, कौन सी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, कौन सी ट्रेड मिस हो गई। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे स्टॉक्स हैं, ये वाले बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो सारे तो ऑब्वियसली बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो एक कुछ हैं जिसमें मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, तो अच्छी ट्रेड गई इनके अंदर, और कुछ कुछ मिस हो गए, पर बहुत अच्छा मूव दिखाया इस स्पेसिफिक पैटर्न के बाद, तो वो वाली वीडियो में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला, जैसे अगर आपने मेरा लाइव ट्रेडिंग वाला कल वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या ये 2 ट्रेड बताई थी मैंने, सिप्ला और आईओसी, मैंने कल ही ली है। ठीक है, तो किस बेस पे ली है, कैसे ली है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिप्ला में दिखा रहा हूँ आपको, ये डे कैंडल है। ठीक है, सारे में डे कैंडल में दिखाऊंगा, किसी में अगर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम की जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये डे कैंडल है। ठीक है, ये मैंने जैसे बताया था ट्राइंगल पैटर्न प्राइस एक्शन में है, दिख रहा है कितना स्मूथ और कितना अच्छा ट्राइंगल पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस मिली, फोर्थ टाइम में इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो इस ब्रेकआउट मैंने ट्रेड ले ली। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ से कि ये यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आके फिर ऊपर जाए। ठीक है, उसको जैसे मैंने बताया था रिट्रेस बोलते हैं हम। ठीक है, तो हो सकता है रिट्रेस करे और फिर ऊपर जाए, तो उसका मैं वेट कर लूंगा। ठीक है, बट मैंने यहीं पे ट्रेड ले ली क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। ठीक है, आईओसी, आईओसी में क्यों ट्रेड लिया है। ठीक है, ये कोई पैटर्न नहीं है जैसे मैंने उसके अंदर बताया था, बट एक स्पेसिफिक मैं आपको बता देता हूँ, ये भी प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है। इसने 200 एमए ब्रेकआउट दिया, जैसे मैंने अपने ईएमआई वाले में वीडियो बताया था। 200 एमए जो है सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है हमारे लिए। ठीक है, तो 200 एमए का ब्रेकआउट दिया, उस पर मैंने ट्रेड नहीं किया, मेरे को 100% कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, इसके बाद इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। ठीक है, तो ये भी करंटली रनिंग ट्रेड्स है। ठीक है, तो ये में भी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। तो ये अभी मैंने बता दिया आपको, इस बेस पे ट्रेड लिया है, बट पैटर्न आपको दिख रहा होगा, पैटर्न आप समझ रहे होगे। ठीक है, डे कैंडल में आपको यहाँ पे एक सिंपल ब्रेकआउट है, इस पॉइंट पे सेम जहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है बार बार, उस पॉइंट से ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, जिंदल स्टील नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। जिंदल स्टील में मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दिख रहा है ट्राइंगल पैटर्न, कितना क्लियर पैटर्न है, एक पॉइंट रेजिस्टेंस का, सेकंड पॉइंट, थर्ड टाइम इसने ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि इसने डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, दिख रहा है ये वाला। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ना ट्रेड, बट ट्रेड में एंट्री नहीं हुआ, मैं रिट्रेस का वेट कर रहा था, रिट्रेस होने का स्टॉक। मैं दिखा देता हूँ आपको फिबोनाची लगा के। ठीक है, यहाँ से लगा लो, यहाँ पे, तो यहाँ से देखो फिबोनाची लगाया, ये दिख रहा है एग्जैक्ट किस पॉइंट से इसने वापस रिट्रेस हुआ ये, 0.236, तो 0.5 तक फिबोनाची लेवल्स में 0.5 तक अगर स्टॉक रिट्रेस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्दी रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये याद कर लो आप, अगर आप फिबोनाची कभी भी लगा रहे हो। ठीक है, फिबोनाची यूज करना आगे सिखाऊंगा मैं ढंग से, मैं अभी जस्ट ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसको पता है वो वैसे समझ जाओ, और जिसको नहीं पता वो खाली आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिबोनाची मैंने लगाया साइड में, टूल से फिबोनाची लगाया ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, तो ये क्या लगा, फिबोनाची क्या लगाते हैं हम, अगर हम स्टॉक को अप साइड मूव में देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, और अगर स्टॉक को हम सेल करने के लिए देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको बाय करने के लिए देख रहा था, तो मैंने ऊपर से नीचे देख रहा मूव हो रहा है, तो रिट्रेस करने के लिए मैंने लगाया सबसे लोएस्ट पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट करके टॉप पॉइंट तक इसके फिबोनाची लगाया। 0.236 पे रुक जाए, या 0.382 पे, या 0.5, इस तक अगर ये रिट्रेस कर जाता है स्टॉक, ठीक है, तो ये हम इसको बोलते हैं हेल्दी रिट्रेसमेंट। ठीक है, 100% कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में, पहले भी बता रखा है मैंने, ये नहीं होगा कि हर बार इसी से मूव कर जाएगा, या कोई बता सकता है कि इससे मूव करता है। ठीक है, ये जस्ट ये है कि ये आप भी यूज करोगे, बाकी भी यही यूज करेंगे, तो इसी बेस पे जितने भी बायर्स एंड सेलर्स होंगे वो भी सेम स्ट्रैटेजी और सेम माइंडसेट के साथ काम कर रहे होंगे। तो आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए। ठीक है ना, तो 0.236 से रिट्रेस कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री ली थी इस दिन इस कैंडल पे। ठीक है, और मेरा टारगेट मैंने लिया था 15% का टारगेट था। ठीक है, अपसाइड का, और डाउन साइड था 5%, तो लगभग 3 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थी, थ्री थ्री उसकी 1:3 की। ठीक है, तो मेरा यहीं पर टारगेट हो गया। अब आप ये देखो कहाँ तक गया ये, 71। ठीक है, बट अब ये 71 अगर मैं टोटल अब यहाँ तक देखूँ तो कितना टारगेट है, दिख रहा है
ऑलमोस्ट 30% का टारगेट, ठीक है, बट मेरा कहा था अराउंड 15% का टारगेट था, तो वो यहीं पे स्टार्टिंग में हिट हो गया था। ठीक है, तो अब ये आप ये नहीं सोच सकते कि यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि बिल्कुल लोएस्ट और बिल्कुल टॉप पॉइंट पकड़ना। एक टारगेट आप देखो, डिसाइड करो अपने हिसाब से, जिस भी स्टॉक को आप एनालाइज कर रहे हो उसमें देखो आपको कितना लगता है कि वो क्या टारगेट दे सकता है, कैसे दे सकता है। अब ये मैंने ऐसे नहीं लिया था, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट अगर मैं आपको यहाँ पे लाइन दिखाऊंगी, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे लोगों के क्या होंगे, स्टॉप लॉस। तो जब ये हिट करेगा तो ऊपर की तरफ एक फ्लिक मारेगा। ठीक है, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये इसका इस पॉइंट है, तो मैंने उस पॉइंट को अपना टारगेट बनाया था, उस पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर मैंने अपना टारगेट लगाया था। तो इस बेस पे ट्रेड था, यहाँ पे हो गया वो चांस, बाई चांस है कि वो और ऊपर, बहुत ऊपर चला गया, हो सकता है नीचे आ जाता। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद सेकंड, ठीक है, तो इसमें मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, तो अराउंड 15% इसने मेरे को प्रॉफिट दिया। इसके बाद टाटा पावर। ठीक है, टाटा पावर में भी सेम चीज हुई। दिख रहा ट्रायंगल पैटर्न, ये उतना ज्यादा नहीं है, बेसिकली ट्रायंगल नहीं है, दिस इज मोर ऑफ अ वेज पैटर्न। ठीक है, मैंने जैसे बताया था वेज शेप में पैटर्न है, ये राइजिंग वेज पैटर्न है। ठीक है, राइजिंग भी नहीं है बेसिकली, बहुत स्ट्रेट है। ठीक है, अप साइड भी दे सकता, डाउन साइड का भी ब्रेकआउट दे सकता था ये। ठीक है, तो यहाँ ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले रहा है, थर्ड टाइम इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था। ठीक है, फिर ये वापस आया रिट्रेस करने, आपने देखा होगा। अब ये 50% है मेरे ख्याल से रिट्रेसमेंट, मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ से हमने लगाया, ठीक है, ये देखो बिल्कुल 50% से रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, 0.5 से 50% रिट्रेसमेंट है, हेल्थी रिट्रेसमेंट में आता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, मैंने यहीं कहीं बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है, तो मेरा एक डीमैट अकाउंट नहीं है, मेरे पे मल्टीपल से, जो मेरे फैमिली में भी डीमैट जिनके अकाउंट है, तो अलग अलग अकाउंट में लेता हूँ, इसलिए मेरे सब कुछ आपको काइट वाले में नहीं दिखता। जो स्पेसिफिकली जो काइट वाला अकाउंट है वो मैंने स्पेसिफिकली यूट्यूब काइट, बेसिकली जेरोदा और अपस्टॉक्स, ये दोनों अकाउंट जो खोले हैं मैंने, ये मैंने इसलिए ही खोले हैं यूट्यूब के लिए। ठीक है, मेनली। तो ये वाला मैंने जैसे ट्रेड ली थी, अब दूसरे अकाउंट में ली थी, तो मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों ली थी, कैसे ली थी, किस वजह से ली थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे बता दिया, यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है, तो मैंने यहाँ रिट्रेस का वेट किया, पूरा ऊपर गया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिट्रेसमेंट पे ले ली मैंने 50 वाले, इस वाले पॉइंट पे नहीं, इस वाले पे अगले दिन मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, तो वही मेरा टारगेट था, लगभग मैंने इसमें 20% का टारगेट बनाया था। ठीक है, तो 20% का टारगेट से दे दिया, गया ये बहुत ऊपर तक गया, यहाँ तक आप देखोगे, यहाँ तक लेता तो 32%, 33%, बहुत ऊपर तक गया था। बट नहीं, 20% का मेरा टारगेट था, 20% लेके मैं निकल गया। उसके बाद खुश है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ दुख नहीं बनाना कि यार इतना ले सकते तो नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट और टॉप पॉइंट पकड़ना पॉसिबल नहीं है। मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे नहीं ट्रेड लेता, यहाँ ले लेता, 52 पे ट्रेड ले लेता, और बहुत मच, हम मेरे को बहुत उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होता, बट नहीं, ऐसा नहीं होता, आप नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो एक टारगेट सेट करो। ठीक है, अपने हिसाब से जिस भी बेस पे आप एनालाइज कर रहे हो स्टॉक को, उतना टारगेट सेट करो, टारगेट का वेट करो। कभी कभार टारगेट नहीं भी, थोड़ा बहुत आपको इंटेलिजेंस भी दिखानी पड़ती है। कभी कभार हो सकता है कि टारगेट हिट ना हो, तो आपको मैनुअली खुद अपना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बिल्कुल कभी टारगेट बुक नहीं हो रहा, अगर आपको स्पेसिफिक दिख रहा है कि स्टॉक के अंदर आप कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, कोई आपको स्पेसिफिक पैटर्न दिख रहा है कि यार आप फॉल करेगा, ये तो पहले भी बेच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। वीएलएस फाइनेंस करके स्टॉक है। ठीक है, तो ये अभी ये भी रनिंग ट्रेड है, इसके अंदर अभी तक मेरा हुआ नहीं है, प्रॉफिट बुक मैंने अभी तक किया नहीं है। ठीक है, ये दिख रहा है, मैं और थोड़ा स्टॉक को वो करता हूँ। ये वाली लाइन दिख रही है, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7th टाइम पे इसने ब्रेकआउट दिया है, 7th टाइम पे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये स्टॉक के लिए। ठीक है, तो उसका जब ब्रेकआउट दिया, तो मैंने नहीं, ब्रेकआउट देते ही मैंने यहाँ पे इसको खरीद लिया, इस पॉइंट पे खरीदा था, या आई थिंक इस वाली कैंडल पे खरीदा था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ दोबारा से करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब कुछ सेव नहीं पड़ा था मेरे पे। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदा था, या आई गेस यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ ट्रेड लिया, इसके वजह ऊपर गया, ये देखो कितना ऊपर है, मैं जस्ट दिखाऊँ आपको, बहुत अच्छा मूव दिया इसने। अगर मैं यहाँ पे भी सेल कर देता, बट मेरे से गलती हो गई, मैं यहाँ पे नहीं, 15% के अराउंड का इसने मूव मेरे को यहीं दे दिया था, 15% का। ठीक है, विद इन आई गेस अगर मैंने वहाँ लिया तो 13-14 डेज में इसने मेरे को इतना मूव दे दिया था 15% का, बट मैंने नहीं किया, तो ये वापस काफी डाउन हो गया, बट वापस ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो मेरा टारगेट इसके अंदर 75.60 का पहला टारगेट है, 83.60 का सेकंड टारगेट है। ठीक है, अब ये टारगेट किस बेस पे है? ठीक है, ये ऐसी रैंडम टारगेट्स नहीं है। ठीक है, ये इसका देखो,
पहला पॉइंट है, 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है। इस वाले पॉइंट पे भी इसको कितनी रेजिस्टेंस है, ये 75.60 वाले जो मेरा पहला टारगेट है, इस पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पहला टारगेट है, ठीक है। और फिर उसके बाद 83.60, ये भी इसका दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 1 2 3 4 अक्सर उस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये इसका सेकंड टारगेट है, ठीक है। जैसा भी होगा मैं बता दूंगा आपको कि इस ट्रेड को मैंने किस पे कैसे क्लोज किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैनरा बैंक। हाँ, इस ट्रेड का मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है। इस स्टॉक को मैं यहीं से मॉनिटर कर रहा था, ठीक है, बट मैं रिट्रेस का वेट करता है कि रिट्रेस हो, ठीक है। यहाँ पे हल्की सी इसने रिट्रेसमेंट दिखाई थी, बट मैं जितने पे चाह रहा था लेना उतने पे नहीं था, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे रिट्रेस कर रहा था, यहाँ पे ले लेता तो भी बहुत अच्छा मूव दिया, पर ये मेरे से स्टॉक हो गया मिस, ठीक है। तो मैं वापस वेट कर रहा हूँ कि हो सकता है शायद बाई चांस रिट्रेस करके वापस ऊपर जाए, ठीक है। तो अभी तक मैंने इसमें ट्रेड नहीं ली, बट मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वाला जो पैटर्न है, ठीक है, ट्राइंगल पैटर्न, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद थर्ड टाइम में इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये बहुत क्लियर ट्राइंगल नहीं है, बट ट्राइंगल है, क्योंकि नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट पे भी 2 बार इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। बट आप एक बार मूव देखो, ये कितना मूव था। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, 50% का ट्रेड, 50% का मूव दिया इसने 14 डेज में, 50%। समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉफिट है, कितना बड़ा टारगेट होता है ये 50% का। ऑब्वियसली मैं 50% नहीं ले पाता, 20% 25% जो भी लेता, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको भी, ठीक है। बट एक बहुत अच्छा मूव दिया इसने, यहाँ पे भी ले सकता था बट मिस हो गया। अब सारे स्टॉक्स, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टॉक्स मूव दे दें तो हर स्टॉक में हम नहीं ले सकते, ठीक है। एक ये डिशमन कार्बोनिश लास्ट स्टॉक है, तो इसमें मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इस स्टॉक में ये दिख रहा है चैनल पैटर्न, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। चैनल पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बाई किया था, इस वाले पॉइंट पे जब ब्रेकआउट दे रहा था, ठीक है। ब्रेकआउट दिया, मेरा टारगेट था 15% का इसमें, ठीक है। वो 15% का टारगेट मैंने बुक किया, और उसके बाद ये डाउन आ गया, जैसे मैंने फर्स्ट स्टॉक में एक्सप्लेन किया था। हो सकता है और ऊपर जा सकता है, पर रिस्क क्यों लेना है, ठीक है। तो बेटर है कि थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाए बट लॉस ना हो, ठीक है ना। तो थोड़ा कम प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे फायदा हो गया, वहां पे नुकसान हो गया। मार्केट है तो इसमें दोनों ही चीजें होंगी, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर समय आपको प्रॉफिट ही होगा, हर समय लॉस ही होगा, ठीक है। ये वाले बाकी और भी स्टॉक्स हैं, ठीक है। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा जो अपनी एनालिसिस करता हूँ, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे दो तो मैंने आपको कल बता ही दिए, सिप्ला और आईओसी, ठीक है। कल का वीडियो देखा हो तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये मूव अब दिखाएंगे, ठीक है ना। तो बट जैसे मैंने कुछ ट्रेड एक्सप्लेन की, कुछ मिस हो जाती हैं, और भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं, और भी ट्रेड्स में गलती हो जाती है, मिस हो जाती है, ठीक है। अभी मैंने कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स दिखाई हैं आपको, जिनके अंदर ये, जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया किस बेस पे मैंने ट्रेड ली थी, क्यों ली थी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। आगे इसमें मैंने बताया बहुत सारे वीडियोस आएंगे, एनालिसिस के वीडियो भी आएंगे, मार्केट एनालिसिस के ऊपर, और जो मैं खुद पर्सनल ट्रेड कर रहा हूँ वो उसके ऊपर तो वीडियो आएंगे। 100% आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, और ठीक है। सेकंड चीज़ ये है, फर्स्ट चीज़ ये होगी कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सेकंड ये है कि हमेशा मैं ट्रांसपेरेंट रहूंगा। प्रॉफिट होगा तो भी अपलोड करूंगा, लॉस होगा तो भी अपलोड करूंगा, बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ओनली प्रॉफिट प्रॉफिट के, बहुत सारे यूट्यूबर मैंने देखे सिर्फ प्रॉफिट, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है ना। किसी को नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं होना, ठीक है ना। तो मैं प्रॉफिट के वीडियो भी बताऊंगा, लॉस के भी बताऊंगा। कल जो मैंने वीडियो डाला लाइव ट्रेडिंग का, उसमें मेरे को इंट्राडे में लॉस भी हुआ था, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देखो, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया मैंने किस बेस पे ट्रेड ली थी और लॉस क्यों हो गया, क्योंकि पूरी मार्केट ही साइडवेज थी, क्या गलती हो गई मेरे से, ठीक है ना। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो देखो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।